शहीद सन जस्टिन। जस्टिन का जन्म फिलिस्तीन में करीब 100 में हुआ था। वे सुशिक्षित थे और बाद में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बने। जीवन के अर्थ, इस दुनिया और लोगों के अस्तित्व पर विचार विमर्श करने में वे रुचि रखते थे। उन्होंने अपने समय के महान दार्शनिकों पर अध्ययन किया और उस ज्ञान को दूसरों को सिखाया। इन सबों में वे जीवन का सही आनंद तक ढूंढ नहीं पाए, जब तक किसी ज्ञानी व्यक्ति के कहे अनुसार बाइबल के पुराने विधान, विशेषकर नबियों के लेखन को वे पढ़ न लिए, जहां यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की गई थी। जस्टिन धीरे धीरे यीशु मसीह की शिक्षाओं पर अध्ययन करने लगे और वे यह निष्कर्ष पर आए कि ईसाई धर्म ही उनके सभी सवालों का जवाब है। जस्टिन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और सबसे पहला ईसाई दार्शनिक बने। ईसाई अध्ययन के लिए उन्होंने रोम में एक पाठशाला की शुरुआत की। उनकी शिक्षण का स्रोत कोई किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि यीशु की शिक्षाओं द्वारा प्रचारित वे शिक्षाएं थी जो ईसाई समुदाय में एक दूसरे के साथ मौखिक रूप से साझा की गई थी। उन्हीं को ही जस्टिन ने अपनी शिक्षा और शिक्षण का स्रोत बनाया था, क्योंकि बाइबल का नया विधान तक लिखित रूप में उपलब्ध नहीं था। ईसाई समुदाय में जीवन मिसाल बने सदस्यों और उनके विशेषकर शहीदों पर वे शिक्षण के लिए निर्भर रहे। हम सब जस्टिन के ऋणी हैं, क्योंकि वे ईसाई उपासना के तौर तरीकों के बारे में लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके कुछ लेखन अभी भी मौजूद हैं, जो प्रारंभिक कलीसिया के बारे में समझने के लिए खजाने सिद्ध होते हैं। मार्कस ऑरेलियस के शासनकाल के अत्याचार के समय ईसाई होने के कारण जस्टिन गिरफ्तार किया गया। आरोप लगाने के लिए उसे रोम के प्रशासक जूनियस रुस्टिकस के सामने लाया गया। मौत की सज़ा के ठीक पहले रुस्टिकस ने जस्टिन से पूछा, अगर तुम मारे जाओगे तो क्या तुम मानते हो कि तुम स्वर्ग जाओगे? जस्टिन का सवाल था, मैं न केवल मानता हूँ, बल्कि मैं यह बात पूरी तरह समझता हूँ और इससे आश्वस्त भी हूँ। जब जस्टिन अपने विश्वास के कारण रोम में गिरफ्तार किया गया, रोम के प्रधान ने उससे अन्य देवताओं को बलि चढ़ाते हुए अपने विश्वास का तिरस्कार करने की आज्ञा दी। तब जस्टिन ने कहा, जिसका सही दिमाग है वह कभी सच्चे विश्वास से गलत की ओर नहीं जाएगा। जब रोम के प्रधान ने मृत्युदंड से उसे डराने का प्रयास किया तो जस्टिन ने कहा, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के कारण दंडित किया जाए तो हमें विश्वास है कि हमें मुक्ति जरूर प्राप्त होगी। सन 165 के करीब जस्टिन और अन्य साथियों के सिर काट दिए गए और वे शहादत प्राप्त कर गए। जस्टिन ने सच्चा दर्शन के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया और इसलिए उनके नाम के साथ शहीद उपनाम जुड़ गया। पवित्र कलीसिया ने जस्टिन को संत पदवी से नवाजा। उन्होंने हमें समझाया कि यीशु मसीह में विश्वास से ही जीवन सही अर्थ की प्राप्ति होती है। बपतिस्मा के दौरान पवित्र आत्मा से प्रदत्त ज्ञान और समझदारी रूप से 2 दान हमें क्रिस्त प्रेम से सशक्त और यीशु मसीह के बारे में प्रचार प्रसार करने प्रेरित करते हैं। हम संत जस्टिन के मध्यस्थ मांगें और उनसे प्रार्थना करें कि हम विश्वास सत्यों पर भरोसा करें और उन पर जीवन जी पाएं।